नमस्कार, आप सबके भोजपुरी न्यूज़ टाइम पे स्वागत बा। आज हम ऐसन जगह आए बनी जहाँ से लोगन का गीत संगीत देश दुनिया में बजेला, जहाँ रिकॉर्ड होले गीत, जहाँ से गीत संगीत या फिल्मन का निर्माण करके ऑडियंस के बीच भेजल जाला। गोरखपुर के एक ऐसा स्टूडियो एमएम रिकॉर्डिंग स्टूडियो जो मुन्ना मिश्रा का स्टूडियो बा, हम वहाँ चलत आए और वहाँ से आपके दिखाई कि यहाँ कैसे निर्माण होला गीत संगीत का और कैसे फिल्म का डबिंग होला, कैसे ऑडियो का डबिंग होला। हम मुन्ना मिश्रा के स्टूडियो में पहुंच गए बानी अपने सब दर्शक के। मुन्ना जी, आपका स्वागत बा भोजपुरी न्यूज़ टाइम पे। जी बहुत बहुत धन्यवाद बा आपके। आज हम अपने दर्शक के दिखाई कि आप कैसे फिल्म के डबिंग करेली, कैसे ऑडियो का डबिंग करेली, कौन कौन कलाकार यहाँ आवेला, का भोजपुरी का विशेषता आप वो लोग बना के गरिमा रखा था कि नहीं, आपसे हम जानल चाहब। नहीं, बिल्कुल गरिमा बना के लोग रखा था और पहले से बहुत सुधार हो गई बा। कि पहले जौन कलाकार लोग आवत रहे एजा गावे खातिर, चाहे जौन भी वीडियो हमन के देखे के मिलत रहल है तो उनमें दिक्कत रहल है, लेकिन अब धीरे धीरे सुधार हो रहा बा। काफ़ी लोगन के अंदर खुद अंतरात्मा से उनके अंदर सुधार आ रहा बा जी, कि अब जौन भी पोस्टर वीडियो जौन भी आ रहा बा वो सब शुद्ध आ रहा बा, गलत ना आ रहा बा। अभी थोड़ा बहुत लोग बा वो धीरे धीरे सब ठीक हो जाए, लेकिन अब बड़ा अच्छा सुधार आ रहा है भोजपुरी में। इस समय भोजपुरी चूँकि ऐसा भोजपुरी का स्तर कलाकार लोग बना दिले बा कि प्रबुद्ध श्रोता तो भोजपुरी से गायब हो गई बा। और यह बीड़ा के ये मुहिम के चला के कि भोजपुरी न्यूज़ टाइम के एगो मुहिम बा कि भोजपुरी में ऐसा श्रोता वर्ग के खड़ा करे जौन भोजपुरी के पुनः श्रोता मीठ बोली के सुन सके। तो उमें आपका कितना प्रयास बा? देखिए, हमारा भरपूर प्रयास बा और हम सदैव यह चाहेंगे कि भोजपुरी में शुद्धता रहे और जे भी प्रबुद्ध वर्ग जे सुने वाला बा, जे शिक्षित लोग सुने वाला बा, जे हटता वो लोग से हमारा अपील बा कि आप लोग हटी न, आप लोग रहब तब भोजपुरी और शुद्ध होई। और भोजपुरी के शुद्ध जे गीत गाई, जे वीडियो बनाई, फिल्म बनाई, ओकर दर्शक आप लोग बानी। और आप लोग अगर हट जा तो ये जौन गलत तरीके के व्यूवर लोग बा, गलत तरीके के दर्शक लोग बा, ये लोग और बढ़ावा दिए हैं गलत वीडियो के। तो आप लोग जे भी समझदार बा, जे भी स्वच्छ भोजपुरी सुने वाला बा, वो लोग अच्छा जे सुने वाला बा वो जरूर भोजपुरी के सुने और अच्छा वीडियो निकाल के देखे, ताकि जे अच्छा वीडियो बनावत, अच्छा गाना बनावत तो ओके प्रोत्साहन मिले। आज आप कहाँ कर रहा बड़ी विशेष तौर पे अपने स्टूडियो में थोड़ा दिखाएं दर्शक के। जी दिखाएं। आगे लो बेटी। चाची, ओ चाची, अरे हमार राजा साहब कहाँ बड़े हो? निकम्मा कहीं के जब देखा तब यार और घूमल करला, काम न धंधा। ए चाची, हम अपना राजा साहब के मंत्री हैं और हमारा काम देंगे तो कौन दो? और ऐसे भी हम ये फिल्म में काम करे वाला लोग भी यहाँ मौजूद बा का, ऐसा लगता? जी, ये फिल्म के डबिंग चल रहा बा जी। तो डबिंग चल रहा बा तो एकर जोन भी जे जोन पात्र बा ओकर वो लोग यहाँ बा। ये जोन महतारी के रूप में बाड़ी के है, माई के रूप में बाड़ी। अच्छा, जागृति जी बाड़ी। जागृति जी, आप भोजपुरी फिल्मों में कब से काम करेंगे? ये तो करीबन कई साल हो गया, लेकिन अभी 1 साल से निरंतर काम कर रहे हैं। जैसे हमारे धीरज जी हैं, जैसे भोजपुरी में बात होके चाहिए हमारे बड़े भाई कहिए चाहे मार्गदर्शक कहिए, जो भी कहा जाए आप लोग जी, इस लाइन में लाने वाले धीरज जी हैं। और इनके प्रयास से आज 1 साल से मतलब लगातार हम लगल बानी पिक्चर में। चाची का रोल कहाँ है आखिर विशेष, और माई के चाची के आपके कहाँ है? इसलिए कि शायद धीरज जी को लगा कि हमें यही रोल करना चाहिए, इसलिए करा रहे हैं। और ऐसा भी नहीं है, इन्होंने भाभी, माँ, चाची जो लगता है कि हम इजी मतलब आसानी से कर सकीला वो काम हमसे करावन है। अब तक कितना फिल्मन में काम कर चुकल बनी आप? अभी कम से कम 1 साल के अंदर तो 12-13 मूवी हो गई बा हमार। जैसे केकरे साथ है जौन मतलब जौन फिल्म इंडस्ट्रीज में, भोजपुरी इंडस्ट्रीज में जो फेमस नाम बा, केकरे साथ है आप कइले बनी? अभी मान लीजिए बड़े बड़े कलाकार जैसे अनूप अरोड़ा जी, विनोद मिश्रा जी, अवधेश जी, काफ़ी काजल राघवानी जी, फिर रानी चटर्जी जी, सब धीरज जी का सहयोग है कि सबके साथ काम कर लिए हैं। और कोनो सपना बा कि केहू बड़ ग्लैमर के साथ काम करे के आपके भविष्य में? शायद किस्मत में रहा तो भी पूरा हो जाएगा। जैसे केकरे साथ आप काम और अपन परफॉर्मेंस कर चाहते हैं? कोई ऐसा सोच और सपना नहीं है, बस काम करते जाइए। हाँ, बस काम करते जाइए, जो भी रास्ते में टकरा जाए। धीरज जी, ये फिल्म का नाम का बा और ये फिल्म के निर्माण में आपका अहम भूमिका बा धीरज तिवारी जी। तो आप बताएं कि ये फिल्म कौन मकसद से फिल्म के बनौली है?
इस फिल्म का नाम है ससुर जी प्रणाम। जी आप देख रहे होंगे कि विगत भोजपुरी में बोलना पड़ेगा। हाँ भोजपुरी बोलिए बच्चा, हिंदी बोलिए भोजपुरी बोलिए। हिंदी बोलो। हाँ बोलिए। विगत कुछ वर्षों से आप देख रहे होंगे भोजपुरी में अश्लीलता को लेके कुछ नए लोग आ रहे हैं जो बड़ी ऊर्जा के साथ, बहुत से लोग, बहुत सारी कंपनियां काम कर रही हैं ऊर्जा के साथ, नया कुछ कर रही हैं जिनमें ज़्यादा अश्लीलता ना हो, कुछ अच्छा कंटेंट दिया जाए दर्शकों को। उसी प्रयासरत में लगी एक कंपनी है कैप्टन कंपनी जी। तो जब वो उनको फिल्में करनी थी तो कुछ फिल्में वो अलग लोगों के साथ कर रहे थे। मेरी थोड़ा उनसे पुरानी मुलाकात है तो उन्होंने कहा कि आपके साथ कुछ करना चाहते हैं। तो कंटेंट पे बात हुई, बहुत सारे कंटेंट थे, तो उस पर ये ससुर जी प्रणाम करके ये फिल्म है। तो इसमें ससुर और दामाद के बीच की नोकझोंक और बहुत ही साफ़ सुथरे तरीके से, ये भी नहीं कि उसमें कुछ वल्गर या दो अर्थी संवाद है, बहुत ही साफ़ सुथरे तरीके की फिल्म है। पूरा परिवार एक साथ बैठ के देख सकता है, इसकी 100% गारंटी। यानी 100% गारंटी बा ये फिल्म के अगर लॉन्च हुई तो पूरा परिवार देखी, ऐसा आपके बताओ। क्योंकि जो भी फिल्में बन रही हैं वो टीवी चैनल के लिए बन रही हैं और सेटेलाइट मतलब उतना फोकस नहीं किया जा रहा है कि ऐसा कुछ ऐसे लोगों के वल्गर कंटेंट का नहीं, जो भी हो टीवी पे हो पूरा परिवार एक साथ देख सके, ऐसी फिल्में ध्यान रख के बनाई जा रही है इस समय। जैसे कभी ऐसा चुनौती का लगता का कि आए वाले समय में कि भोजपुरी फिल्म ऐसा लगता कि बड़ी चुनौती हो गई बा और ऑडियंस के फिर से खींचल, आपके कुछ ऐसा महसूस? नहीं, बीच में दिक्कत, बीच में क्या, भोजपुरी का एक बड़ा ही गलत परंपरा एक जो भोजपुरी में चलती आ रही है, सिंगर को गायक बनाने की परंपरा जी। तो इस दौरान फिर बीच में कई सारे अश्लील सिंगर आ गए, तो अश्लीलता का मार्केट हो गया, क्योंकि एल्बम के लोग जब फिल्में करेंगे तो एल्बम की तरह ही उसमें भी कीचड़ हो जाएगा। तो हाँ, ये है कि कुछ अब सुधार हो रहा है, सेटेलाइट के लिए लोग कंटेंट बना रहे हैं तो उसमें हीरो को ज़्यादा फोकस नहीं किया जा रहा है। आप देख रहे होंगे 1.5 साल से जो फिल्में आ रही हैं सेटेलाइट के लिए, बहुत सी छोटी छोटी फिल्में बनी है, साफ़ सुथरी, सास बहू पारिवारिक करके, तो कहीं ना कहीं इससे उसको साफ सुथरा हो रहा है, अच्छा हो रहा है। धन्यवाद धीरज जी। आप भी काम के लिए वाली फिल्म में? नहीं, हम मेकअप आर्टिस्ट हैं। अच्छा, आप मेकअप के लिए वाले, आप मेकअप करत का महसूस, मतलब आपके लगल कि जो मेकअप कैली आप लोगन के उतरली तो उसे आपके कुछ महसूस भइल कि साफ सुथरा फिल्म बा? हाँ, मेकअप करे टाइम बहुत सारे ऐसा चीज होला जो डायरेक्टर सर से मन के पूछिला कि कौन कैरेक्टर बा, का बा, कैरेक्टर के हिसाब से पता चल जाला कि हाँ फिल्म साफ सुथरा बा जी। और जितना भी धीरज जी के साथ हम पिक्चर कैली सब साफ सुथरा ही रहला। धन्यवाद आपके। और आप अपन परिचय बताइए, आपके भोजपुरी फिल्मन में और गीतन में का देखा तानी नजर का आओ तो अपन बताइए, अपन नाम बताइए। हम भोजपुरी सिंगर माही शुक्ला जी। आप सभी दर्शक श्रोता को सबसे पहले प्रणाम और बहुत बहुत धन्यवाद भोजपुरी न्यूज के कि आप हमनी के बात लोगों तक पहुंचावत अपनी। और हम भैया एक गायक हैं भोजपुरी के बारे में सिर्फ इतना कहना चाहेंगे कि भोजपुरी के कुछ शब्द ऐसा हुआ जो लोगन के सुनने में लगला कि बलगर है जी, जबकि ऐसा है ना। बहुत ज़्यादा तो इसी के लिए भोजपुरी में लोगों को अश्लीलता दिखती है, क्योंकि भतार का मतलब लोगों को नहीं पता है, और भतार शब्द जो आएगा तो उन लोगों को लगेगा अश्लील हो गया जी। भतार का मतलब होता है, भतार शब्द जो बनल बा, भरतार मतलब भरण पोषण करने वाले को हम भतार का जी। बहुत बढ़िया, ठीक ना। बलमुआ, पियवा, दुल्हा, यहाँ का ये सारे शब्द हैं। इन शब्द के साथ हम लोगों को जब भी हम लोग गीत गाएंगे तो ये शब्द आएंगे ही आएंगे हर हाल में। और ये सही है कि कुछ लोग कुछ ज़्यादा ही भोजपुरी के अश्लील बना देना, लेकिन ऐसा नहीं है, एक बहुत ज़्यादा जिम्मेदार श्रोता भी हम चाहते हैं कि एक लाइन मुखड़ा जो में भतार बलमुआ होके थोड़ा सुना दे मेरे दर्शक के। ऐसा तो सुना ही देवे। फिलहाल हम का कहल चाहते नहीं वो पूरा करने अपने बात पे कि बहुत सारे ऐसे गीत हैं जो बहुत बढ़िया हैं, लेकिन लोगों तक पहुँचे और लोगों ने सुना नहीं, नकार दिया। मजबूर होकर के गायक को अश्लील गाने पेश करने पड़ते हैं, क्योंकि लोग वही सुनते हैं जी, ठीक ना। इन्हें हम स्वयं एक गीत गाए थे, यूपी है दिल में, उसका एक लाइन सुनाएंगे। यूपी है दिल में दुनिया को बताएंगे हम, यूपी है दिल में दुनिया को बताएंगे हम। ऐसे इस गीत को आप लोग YouTube पे है अवंतिका म्यूजिक से आप लोग सुने और देखें कि इस गीत में क्या है, लेकिन फिर भी यूपी के लोगों ने इसे नकार दिया, नहीं सुना। मजबूर होकर के कुछ न कुछ हम गाए। और जहियाले धनिया कुंवार रहलू, पियऊ से पहले हमार रहलू,
यही MM रिकॉर्डिंग स्टूडियो में ये गीत रिकॉर्ड भई चला, बहुत सारे लोगों का प्यार दुलार फोन आया, प्यार मिला, दुलार मिला। लेकिन हम यही कहेंगे कि अगर श्रोता थोड़ा सा सुधर जाए तो गायक पूरी तरह से सुधर जाएंगे। ये तमाम लोग से अपन बात हम कैली और भोजपुरी फिल्म के निर्माण और भोजपुरी गीत के निर्माण के कड़ी में हम आज MM रिकॉर्डिंग स्टूडियो गोरखपुर आदरणीय श्री मुन्ना मिश्रा के स्टूडियो में रहली, सबसे मुखातिब रहली और निर्माण कैसे होला और उनमें बारीकी का होला, ये सब चीज़ के हम बतौली। आप सब देखत रही भोजपुरी न्यूज़ टाइम। बहुत बहुत स्वागत बा।